देखिए बेटा, आपको हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालकी न्यूमेरिकल बता रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड्स न्यूमेरिकल करा रहे हैं बेटा। ये आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 3.6 है। 1.15 मीटर लंबे तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इतना है और प्रतिरोध इतना है। आपको विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। A wire of length 15 meter and had cross section area of 6 into 10 to the power -7 meter square and resistance 5 ohm. We find the specific resistance. आपको फार्मूला मालूम है बेटा, रो इक्वल्स टू होता है RA/L। तो यहाँ से रो इक्वल्स टू R की वैल्यू है 5, 6 into 10 to the power -7 अपॉन 15। बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे ये 3 होगा, ये 2 आएगा, 2 into 10 to the power -7 ओम मीटर। ये आ गया विशिष्ट प्रतिरोध आ गया बेटा। क्वेश्चन ये था एक 15 मीटर लंबे तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ये 6 into 10 to the power -7 मीटर स्क्वायर है और उसका वो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस 5 ओम है। आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है यानी विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। रो इक्वल्स टू बेटा RA/L होता है। रो इक्वल्स टू यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 into 10 to the power -7 ओम मीटर होगा। बात क्लियर हो गई बेटा? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक तार का प्रतिरोध R ओम है, उसको खींच करके उसकी लंबाई n गुना कर दी जाती है। एक तार का प्रतिरोध जो है आपका R है और खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपको ये बताना है। तो देखिएगा, we stressed a wire of resistance R ohm stressed n time of its length, find the resistance of the wire। तो we consider R1 equals to बेटा R है, L2 equals to n L1 है, R2 आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, जैसे आप कॉपर का वायर है खींचेंगे, स्ट्रेस करेंगे, आफ्टर और बिफोर स्ट्रेस के वो तांबे का ही रहेगा, कॉपर का ही रहेगा, ऐसा नहीं एल्युमिनियम का हो जाएगा। कॉपर का वायर कॉपर का ही रहेगा। डेट इज मीन इसका मतलब ये हुआ आफ्टर और बिफोर स्ट्रेचिंग द वायर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। तार का खींचने के पहले और खींचने के बाद विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो इसके लिए ρ1 इक्वल्स टू ρ2, तो R1 A1/L1 इक्वल्स टू R2 A2/L2। बेटा यहाँ से हमें R2 फाइंड करना है, तो R2 इक्वल्स टू R1 L2/L1 इंटू A1/A2। इक्वेशन नंबर 1। बेटा किसी तार को खींचने के पहले और खींचने के बाद वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट बिफोर स्ट्रेस एंड आफ्टर स्ट्रेस द वायर, दैट इज मीन V1 इक्वल्स टू V2। ये होता है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। यहाँ से आपको A1/A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये होगा बेटा L2/L1 इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू आप उठा के आप पुट कर दीजिएगा। R2 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू R है, L2/L1 इंटू L2/L1। R2 इक्वल्स टू R L2/L1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो R2 इक्वल्स टू होगा बेटा आपके पास R इंटू n L1/L1 का होल ऑफ स्क्वायर। कैंसिल आउट कर देंगे तो R2 इक्वल्स टू आएगा बेटा n² R। तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आफ्टर स्ट्रेचिंग यानी खींचने के बाद n² R होगा। तो क्वेश्चन ये था, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कैपिटल R, खींच उसकी n गुना उसकी लंबाई का अगर खींच देते हैं, स्ट्रेस करते हैं n टाइम्स, तो उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना था। इसके लिए दोनों कंडीशन में R1 R2 बराबर करते हैं, R2 वैल्यू निकालेंगे और खींचने के पहले खींचने के बाद आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड और बिफोर वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेंस कांस्टेंट,
दैट इज V1 इक्वल्स टू V2, A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। क्रॉस से वॉल्यूम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इनटू लेंथ। यहाँ से A1 अपॉन A2 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 में आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे L2 का, एन L1 कैंसिल आउट होगा, R2 इक्वल्स टू n स्क्वायर आर होगा। अब देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.5। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और किसी तापमान पर अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, और यदि तापमान अवयव का प्रतिरोध 117 ओम है तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोध ताप गुणांक आपको दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो आपसे कह रहे हैं कमरे का ताप आपको दिया हुआ है T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 इक्वल्स टू दिया हुआ है इसको 100 ओम, अल्फा इक्वल्स टू दिया हुआ है नेक्स्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 3.5 है आपके सामने। कमरे का ताप यानी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, R1 इक्वल्स टू 100 ओम है, और एक इसी टेम्परेचर पर इसी वायर का एलिमेंट का रेजिस्टेंस आपका 117 ओम है। आपको उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया, थर्मल रेजिस्टेंस दिया हुआ है अल्फा इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसी अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, और किस ताप पर इसका प्रतिरोध 117 ओम होगा, जबकि प्लेटिनम प्रतिरोध ताप गुणांक दिया हुआ है अल्फा इक्वल्स टू, बेटा फार्मूला होता है RT इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी होता है। केस फर्स्ट लगाएंगे बेटा यहाँ पर, तो क्या होगा? R1 इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1, इक्वेशन नंबर 1। केस सेकेंड लेंगे बेटा, तो यह आएगा आपके पास R2 इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2, इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू आएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1। ये कैंसिल आउट हो गया, तो सॉल्व करने पर आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R2 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2। अब आप देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे R2 प्लस R2 अल्फा T1 इक्वल्स टू R1 प्लस R1 अल्फा T2। आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से R1 R2 अल्फा T1 माइनस R1 अल्फा T2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। अब यहाँ से अल्फा कॉमन कर लेंगे तो आएगा R2 इंटू R2 T1 माइनस R1 T2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। बेटा यहाँ वैल्यू रख करके, सारी वैल्यू रख के आप T2 की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर था एनसीईआरटी का 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी 3.7।
चांदी के किसी तार का प्रतिरोध 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.1 ओम है, यानी कि T1 इक्वल टू दिया है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 इक्वल टू दिया हुआ है बेटा आपके पास 2.1 ओम है, T2 इक्वल टू आपको गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और R2 इक्वल टू गिवन है आपको 2.7। आपको इसमें अल्फा की वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लगाएंगे R1 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1। उसके बाद R2 इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट समीकरण नंबर 2 में का भाग देंगे तो R2 अपान R1 इक्वल टू आएगा R0 1 प्लस अल्फा T2 अपान R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1। R0 कैंसिल, तो यहाँ से R2 अपान R1 इक्वल टू आएगा 1 प्लस अल्फा T2 अपान 1 प्लस अल्फा T1। अब यहाँ क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 और ये होगा बेटा R2 इंटू 1 प्लस अल्फा T1। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो R1 प्लस R1 अल्फा T2, R2 प्लस R2 अल्फा T1। अब क्या करेंगे, हमें अल्फा चाहिए तो यहाँ से लेंगे बेटा R2 माइनस क्या आएगा आपके पास R2 अल्फा T1 माइनस R1 अल्फा T2 बराबर यह आएगा आपके पास R1 माइनस R2। अल्फा कॉमन कर लेंगे R2 T1 माइनस R1 T2 इक्वल टू R1 माइनस R2। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेटा R1 माइनस R2 अपान R2 T1 माइनस R1 T2। यहाँ से आप वैल्यू रखें, अल्फा की वैल्यू क्या करो बेटा, आप इस तरह से ज्ञात कर लो। थैंक यू बेटा। देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम नंबर 3.4 है। आपको 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दिया हुआ है। R1 इक्वल टू 2 ओम है, R2 4 ओम है और ये कितना है 5 ओम है। तो इनको पहले ये आपके पैरेलल सिस्टम में लगे हुए हैं, यानी कि समांतर क्रम में लगे हुए हैं। आपको पहला काम है इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिएगा ये पार्ट देखिएगा, फार्मूला होगा बेटा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 5 आएगा। तो यहाँ से 1 अपान R इक्वल टू इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 20, ये 10 होगा प्लस 5 होगा और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना होगा बेटा, यहाँ से 1 अपान R इक्वल टू आएगा आपके पास 19 अपान 20। तो यहाँ से R इक्वल टू होगा 20 अपान 19 ओम आ जाएगा। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको बी पार्ट है, आपको यहाँ से टोटल करंट चाहिए। V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, तो यहाँ से I इक्वल टू V अपान R।
V की वैल्यू 20 है और ये 20/19 कैंसिल हो गया, 19 एम्पियर की करंट फ्लो। अब I1 I2 चाहिए बेटा, तो I1 = V/R1 का प्रयोग करेंगे, I2 = V/R2 का प्रयोग करेंगे और I3 = V/R3 का प्रयोग करेंगे। ये होगा 20/ कितना है 2 यानी कि 10 एम्पियर, 20/4 यानी 5 एम्पियर, 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चन ये था, 3 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल सिस्टम में लगे हुए थे, इनका आपको टोटल करंट फाइंड करना था। तो पहले मैंने टोटल आपका रेजिस्टेंस फाइंड किया। पैरेलल सिस्टम में ईच रेजिस्टेंस यानी प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है, इक्वल होता है। तो V = IR लगा के I वैल्यू निकाली, I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। तो ये आपके पास अलग टोटल करंट 19 एम्पियर, फर्स्ट में 10 एम्पियर, सेकेंड में 5 एम्पियर, थर्ड में I3 यानी कि 4 एम्पियर फाइंड हुई। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। देखिए बेटा, ये आपके 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है यानी श्रेणी क्रम में है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिएगा ये पार्ट टोटल रेजिस्टेंस देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो बेटा आपके पास आएगा R = R1 + R2 + R3। तो R = होगा बेटा 1 + 2 + 3 यानी 6 ओम आएगा। अब आपको टोटल पहले टोटल करंट फाइंड करेंगे बी पार्ट के लिए। V = IR, 12 × I × 6, I = 2 एम्पियर। अब आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। तो I की वैल्यू 2 × 1 2 वोल्ट, 2 × 2 यानी कि 4 वोल्ट, 2 × 3 यानी कि 6 वोल्ट। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसके हम आपको न्यूमेरिकल शीट देंगे और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने ध्यान रखिए, सभी लोग बेटा इसको नियमित देखें, वीडियो देखें, अपने होमवर्क को जरूर सेंड करें। आप बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आ गई? थैंक यू।